रंग देवता और नाट्य रसिकों का सादर अभिनंदन करते हुए हिंदी मंच प्रस्तुत करता है एक लघु व्यंग्य नाटक पूछता है हिंदुस्तान। Sir, we go live in 2 minutes. 2 minutes? Okay, cool. Let's go. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डोरनॉब भैंसवामी और इस महामारी के समय में आपके साथ घर से वर्चुअली जूम पर जुड़ रहा हूं। पूछता है हिंदुस्तान में, पूछता है हिंदुस्तान। यस, द नेशन वांट्स टू नो इन हिंदी। आजादी के 70 साल बाद भी आज भी हमारे आम में गुठली क्यों है? क्यों है गुठली? मैं बताऊं क्यों है? यू इंडिसेंट मैन, यू शट अप। आपको इनको वेटिंग रूम में डालिए, मेरा मोनोलॉग चल रहा है। एनीवेज, तो मैं डोरनॉब भैंसवामी आपसे यह सवाल करता हूं कि आजादी के 70 साल बाद भी आज भी हमारे आम में गुठली क्यों है? क्यों है गुठली? क्यों है? क्यों है गुठली? जब हम चांद तक पहुंच सकते हैं, जब हम मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं, तो आम में से गुठली क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते आम से गुठली? क्यों नहीं? जब तरबूज बिना बीज के उग सकता है, जब अंगूर बिना बीज के उग सकता है, तो आम क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों आम नहीं उग सकता बिना गुठली के? क्यों कुछ खास आदमी को आम चूसते वक्त गुठली का ध्यान रखना पड़ता है? क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों? आज हिंदुस्तान का हर शहर, हर नगर, हर कस्बा, हर नुक्कड़, हर मोहल्ला सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, एक ही सवाल कि हमारे राष्ट्रफल आम में गुठली क्यों है? क्यों है गुठली? क्यों है? और यही सवाल हम आज अपनी पैनल से करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि स्पॉन्सर्स की वजह से ही तो यह चैनल चल रहा है। कहीं जाइएगा नहीं, आम की बात करेंगे। नमस्कार। Diwali is around the corner. This year, no parties. यानी फीकी दिवाली। फीकी? अरे नहीं बाबा, गोडवे इंडिया ने मिठाई काउंटर खोला है। फ्रेश मिठाई विद नो प्रिजर्वेटिव्स, जैसा कि तुम्हें पसंद है। Wow, fresh मिठाई. Can I order some for my friends too? Absolutely. You can pre-order now and get 20% discount and pick the mithai around Diwali. Can they home deliver? Yes, in the greater Boston area for a little extra. Call now 781-718-1219 or go to www.gourmet-india.com. हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पूछता है हिंदुस्तान में। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता श्री सावित्री जी से। उनकी पार्टी ने 70 साल में से 60 साल तक देश पर राज किया है, फिर भी आज तक आम में गुठली है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप आज भी आम में गुठली क्यों है? क्या उन्होंने हमारे राष्ट्रफल आम को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है? देखिए, जवाब दीजिए आप। देखिए,
पिछले 70 सालों में हमने आम की कई नस्ल निकाली है, जैसे केसर, लंगड़ा, हापुस वगैरह। कुछ सालों पहले जब लंगड़े की फसल खराब हो गई थी तो हमने उस पे पिक्चर भी बनाई थी कि सलीम लंगड़े पे मत रो। हमारे आम हमारे राष्ट्र का प्रतीक है और हमारे इस डिवर्स आमों की वैरायटी की वजह से तो हमारे देश में यूनिटी है, क्योंकि यूनिटी इज डिवर्सिटी। हमने आम के कई फेस्टिवल शुरू किए हैं और अब हम आम का एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे आम दुनिया भर में पाकिस्तान के आम से भी ज्यादा मशहूर है। अरे पर लेकिन सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। और अगर आपको पाकिस्तान से ही इतनी मोहब्बत है तो आप वहां क्यों नहीं चली जाती? अरे आप मेरी सवाल बात का जवाब दीजिए। बोलिए, मैं कहता हूँ बोलिए। ये सर क्या लगा रखा है? मैडम बुलाइए। और मैं बात कर रही हूँ यूनिटी की, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। हम आम की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखिए सावित्री जी, यहाँ चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पर चिल्लाने का अधिकार सिर्फ मुझे है। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप चुप रहिए। मैं यहाँ आम की बात कर रही हूँ। ये यूनिटी और डिवर्सिटी क्या बकवास कर रही है? प्लीज कैन वी प्लीज म्यूट हर, प्लीज म्यूट हर। अब हम पूछते हैं जुमला पार्टी के प्रवक्ता श्री योगेंद्र नाथ जी से। नमस्कार योगेंद्र नाथ जी। राधे 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 राधे। भगवान योगेंद्र नाथ जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं। अर्थात तुम कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। अगर फल देना अर्थात आम देना प्रभु की लीला है, तो उस आम में से गुठली निकालना भी प्रभु की लीला है। इसलिए हमने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक यज्ञ रखा है। उत्तम विचार है योगेंद्र नाथ जी के। राधे राधे राधे। उत्तम एज इन अति उत्तम। ये पूछते हैं मीर साहब से। अब वैसे मीर साहब से पूछकर क्या होगा? उन्हें तो शायद आम पसंद भी नहीं है। आप तो सिर्फ अमरूद खाते होंगे। नहीं, आप टिड्डा बिरयानी में जाकर अमरूद खाइए। आप हमारी बात सुनिए मियाँ। मियाँ, आप हमारी बात तो सुनिए। मियाँ, आपने मियाँ किसे कहा? मेरा नाम डोरनॉब भैंसवामी है। आप मुझे डोरनॉब कह सकते हैं, आप मुझे भैंस कह सकते हैं, या स्वामी कह सकते हैं। आखिर मैं इस शो का स्वामी ही तो हूं। हाउ डेयर यू कॉल मी मियाँ? लाहौर विला कुवैत। अरे भैया, आप जाइए लाहौर विला कुवैत, हम क्यों जाएंगे? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ठीक है डोरनॉब साहब, देखिए अगर आम से गुठली चली जाएगी तो हमारे उस मुहावरे का क्या होगा? मुहावरा? यहां मैं राष्ट्रफल आम की बात कर रहा हूं और आप मुहावरे पे अटके हुए हैं। क्या आपको इस देश से कोई प्यार नहीं है? इस देश के राष्ट्रफल से कोई प्यार नहीं है? क्यों नहीं है? इसीलिए तो कह रहा हूं कि उस मुहावरे का क्या होगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अब दाम पर आ गए। दाम? अब आप हमें दाम बताएंगे आम के? डू यू इवन नो कि 1 दर्जन हापुस कितने का मिलता है? कितने का मिलता है 1 दर्जन हापुस? अरे आप मियाँ फिर चिल्लाने लगे। कितना चिल्लाने लगे आप मियाँ? अरे मियाँ, आपने मुझे फिर से मियाँ कहा। What next? Are you going to call me Mia Burj Khalifa? Are you out of your mind? ये क्या कर रहे हो? ये हमारा घर है, तुम्हारा स्टूडियो नहीं। अरे बाबा, बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। Very important, शोना, very important. Education is very important for kids. अब बाकी लोगों के लिए WhatsApp यूनिवर्सिटी है। Don't you worry. अब दोस्तों, हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। As I said earlier, मुझे नहीं लगता किसी से डर, क्योंकि सबसे बड़ा है स्पॉन्सर। चाहिएगा नहीं? स्पॉन्सर का वीडियो देखिए और जल्द ही मिलते हैं। This holiday season, make a statement for beautiful non-surgical, reusable double-layered 100% cotton masks that are hand-embroidered and hand-painted. Please visit myarts.com.
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पूछता है हिंदुस्तान में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आम आदमी की आम समस्या पर। बॉलीवुड देशभक्ति की फिल्में क्यों नहीं बनाता? क्या बॉलीवुड के पास अंडरवर्ल्ड और कंपनी के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं है? आजादी के 70 साल बाद आज जाकर कुछ देशभक्ति की फिल्में बन रही हैं, थैंक्स टू विवेक एंड विवेक। योगेंद्र नाथ जी, आपका इस समस्या के बारे में क्या कहना है? राधे राधे। मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मतानि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात मित्र, धन और धान बहुत मूल्यवान है, परंतु माता और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी ऊपर है। इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि हमें केवल मातृभूमि से प्रेम वाली चलचित्र ही बनाने चाहिए। जरूर जरूर, उत्तम विचार। राधे राधे। आज राधे राधे। हमारे साथ मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर श्री श्याम भोपाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने वैसे तो कई अवार्ड विनिंग फिल्में बनाई हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस समस्या के बारे में उनका क्या ख्याल है। वैसे तो बॉलीवुड ने खुलेआम ही आम का कत्लेआम कर दिया है और अब तो बस अंडरवर्ल्ड के पैसे से हॉलीवुड की कॉपी बनाते रहते हैं। श्याम भोपाल वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे आप हॉलीवुड की कॉपी क्या लगा रखी है? अभी इंडिया में हॉलीवुड की कॉपी की जरूरत नहीं है। अब हम तो बॉलीवुड की कॉपी बनाते हैं। देखो, ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं। और ये क्या कैसे गेस्ट लेके आते हैं आप, राधे राधे करते हैं और गीता के श्लोक तो आधे आधे बोलते हैं और कहते हैं प्रभु की लीला, प्रभु की लीला। अरे प्रभु की लीला बॉलीवुड में नहीं चलती, बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली चलती है। ओके, तो अभी आप ना बेकार की बात मत करो। हॉलीवुड की फिल्में बनाते हैं, अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है। अरे अंडरवर्ल्ड से कोई पैसा नहीं आता है। क्या सबूत है आपके पास कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड से पैसे आते हैं? क्या सबूत है आपके पास? मैं तो ये कहूंगा कि अंडरवर्ल्ड के पैसे आपकी चैनल में आते हैं, आपके पास आते हैं। बी वेरी केयरफुल मिस्टर शर्मा, के पैसे वहां पे आते हैं। बी वेरी केयरफुल मिस्टर शर्मा। ये मेरा टीवी चैनल है, मेरा टीवी चैनल मेरा है। तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी इस पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं यहां मुंबई में रहकर चैलेंज करता हूं, ले आओ तुम सारे अंडरवर्ल्ड को, ले आओ सारे अंडरवर्ल्ड को। मैं चैलेंज करता हूं। मैं आऊंगा। नाटक मत करो, तुम्हारा ये नाटक बंद करो और मैं फिल्म बनाऊंगा। देशभक्ति की फिल्म की बात करता हूँ। मेरी तो फिल्म के नाम में, हीरोइन के नाम में भक्ति रखता हूँ। और देशभक्ति की फिल्म नहीं, मैं अभी एक और फिल्म बनाऊंगा। अभी एक फिल्म बनाऊंगा, तुम्हारे पर बनाऊंगा। नेशन वांट्स टू नो के नाम पे तुमने देश को गुमराह किया है। ऐसी फिल्म बनाऊंगा। क्यों नहीं? तुम्हारे नाम पर फिल्म बनाऊंगा। मेरे ऊपर फिल्म बनाओ, क्यों नहीं बनाऊंगा? मैं तो इनफैक्ट मैं तो आपको टाइटल देता हूं, मैं आपको टाइटल भी देता हूं। आप गुमराह की बात कर रहे हैं, आप बनाइए गुमराह 2 बनाइए। और मैं तो कहता हूं, आपको डायरेक्टर भी बताता हूं। Why don't you have Mr. महेश हट डायरेक्टेड? महेश कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, मैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर हूँ। फर्स्ट पार्ट किया था, चल हट, बना तू मेरे पर फिल्म, बना। मुझे कोई डायरेक्टर नहीं चाहिए, मैं बड़ा डायरेक्टर हूँ। और मुझे पूरा टाइटल भी नहीं चाहिए। मेरे पास टाइटल है। मेरी फिल्म का टाइटल होगा डोर नॉब जाम क्यों हो गया। मेरी फिल्म का टाइटल होगा डोर नॉब जाम क्यों हो गया। और फिर नेशन वुड वांट टू नो कि डोर नॉब खुलेगा। ऐसे फिल्म बनाऊंगा, ऐसे फिल्म बनाऊंगा तुम्हारे पे, ऐसे फिल्म बनाऊंगा। हिंदी में बनाऊंगा, तमिल, तेलुगु, तुलु, मलयालम सब में डब करूंगा। चाइनीज, लेबनीज, कैंटोनीज, सुडनीज सब भाषा में डब करूंगा। ऐसे फिल्म बनाऊंगा तुम्हारे पे। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, बड़े डायरेक्टर हैं और नई नई हीरोइनों को चांस देते हैं। आप जरूर फिल्म बनाइएगा इस आदमी पे। बनाओ, क्यों नहीं, जरूर बनाओ। मेरे पर फिल्म बनाना, जरूर बनाना। मैं चैलेंज करता हूं मिस्टर श्याम भोपाल वर्मा, जरूर बनाना। मैं फिल्म बनाऊंगा और अभी के अभी मैं बनाने शुरू कर रहा हूं। मैं तुम्हारा शो छोड़ के जा रहा हूं। चाहिए गौर से देखिए दोस्तों, इस आदमी को गौर से देखिए, क्योंकि सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे, वो शो छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो करता हूं मिस्टर शर्मा, ये सावित्री जी को भी ले जाइए, उनको भी बड़ी फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक है। पॉलिटिशियन है, एक्टर है, उनसे भी एक्टिंग करवाइए। मैं तो कहता हूं आइटम डांस करवाइए इनसे। क्या बदतमीज।
आइटम डांस करेगी सावित्री जी, लेके जाइए इसको। दौड़ना, तुम्हारे लज्जा नहीं लग रहा है? माँ बाबा के यही संस्कार दिए, औरतों के बारे में ऐसा बात करता है। तुम जो हमारे क्लास में होता ना बचपन में, अभी तुम्हारे तभी ठीक करता था। अरे कान धरे मुर्गा बनाता मुर्गा। तुम मुंबई जाकर पूरा बंगाल का संस्कार भूल गया। एक और कान पकड़ के माफी मांगो। कान पकड़कर नेवर एवर। ये मेरा शो है, मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने आज तक अपनी बीवी का हाथ नहीं पकड़ा। आप चाहती हैं कि मैं कान पकड़ूं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नेवर एवर। बोला ना, कान पकड़ के माफी मांगो, नहीं तो अभी तुम्हारे घर में घुसकर वही तुम्हारे कान के नीचे ऐसा थप्पड़ बजाएगा ना, तुमको समझ में। तुम हमारे स्वामी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता है। हाँ, और उसको तो कान के नीचे मारने का हक सिर्फ हमारा है। हाँ, समझा तुम? हाँ, और तुम केनो रे, हाँ, केबे ठेके बोला है? हाँ, ये हमारा घर है, तुम्हारा स्टूडियो नहीं है। कितना जोर जोर से बात करते हैं। हाँ, और अभी तक बाजार नहीं गया तुम। हाँ, घर में मच्छी नहीं है, हम रान्ना कैसे बनाएगा? वो मच्छी का तुम्हारा ढांगरेस पार्टी का सावित्री जी की लेके आएगा हमारे लिए। हाँ, और तुमको छत पर कपड़ा सुखाने बोला था, वो काम भी अभी तक नहीं किया है। हाँ, बात करो, तुम्हारा ये सवाल जवाब फेंको इसको। चलो मैं कर रहा हूं, दर्शकों के सामने। अरे दर्शकों के सामने ही करबे, बिकॉज द नेशन वांट्स टू नो। दोस्तों, आप कहीं जाइएगा नहीं। नेशन वांट्स टू नो कि पतियों की पिटाई बीवियां क्यों करती है, यही मामला अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार। ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।